मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम लोग ट्वेल्थ का जो इंग्लिश का जो पोइट्री सेक्शन है ना, उसका हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। जो पूरा वीवीए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, जो आपको 2026 के बोर्ड एग्जाम में पूछने वाला है। और पोइट्री में जितना भी क्वेश्चन पूछी जाएगी, आपका समझिए कि एग्जाम में क्वेश्चन कितना पूछता है। पोइट्री से ऑब्जेक्टिव से 16 क्वेश्चन पूछता है। तो 16 का 16 क्वेश्चन पोइट्री से जो पूछेगा ना, आज ही की क्लास से रहेगा, क्योंकि आज ही की क्लास में मैं पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव एक ही साथ क्लियर कर दे रहा हूं इसी वीडियो में। चैप्टर 1 से लेकर और चैप्टर 10 तक पोइट्री है। 10वीं का ऑब्जेक्टिव हम लोग पूरा क्लियर कर लिए हैं। और वैसा ऑब्जेक्टिव हम लोग पढ़े हैं जो आपके जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, उसमें भी ये क्वेश्चन आए हुए हैं। और जो वीवीआई क्वेश्चन है जो मैंने गेस किया है, वो सारे क्वेश्चन इसमें रहेंगे। और इसके बाद इसके पहले वाला जो एग्जाम हुआ था 2025 में, पूरा का पूरा क्वेश्चन मैंने लड़ाया था। और इस बार भी पूरा का पूरा क्वेश्चन मैं लड़ा दूंगा। तो चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपके एक प्ले लिस्ट बना हुआ है। वैसे विद्यार्थी जो गांव से हैं, जिनका इंग्लिश अभी तो कुछ नहीं पढ़े हैं, गांव से भी रहकर मेरी एक प्ले लिस्ट है जिसमें 2026 की हम तैयारी करें, पूरा इंग्लिश का कोर्स उसमें हम अपलोड कर रहे हैं। उस प्ले लिस्ट का नाम है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जहाँ से पूरा आप इंग्लिश पढ़ सकते हैं और यहाँ से आप 100 में 100 नंबर ला सकते हैं। उस प्ले लिस्ट का नाम है द टॉपर्स ट्वेल्थ। क्या नाम है जी? ट्वेल्थ टॉपर्स टॉपर सर्कल। इस प्ले लिस्ट का नाम है ट्वेल्थ टॉपर सर्कल। यहाँ से आप लोग क्या कर सकते हैं जी? यहाँ से आप पूरा तैयारी कर सकते हैं इंग्लिश का। तो चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या है जी? पूरा वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पोइट्री का पूरा आज हम लोग क्लियर कर लेंगे इसी वीडियो में। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए, कहता है जॉन डॉन थिंक। जॉन डॉन सोचते हैं डैट डैश इज सर्टेन। क्या निश्चित है, क्या सर्टेन है, निश्चित क्या चीज है? डेथ है कि लाइफ है कि वर्क है कि वर्किंग है? ना वर्किंग सर्टेन है निश्चित है, ना वर्क सर्टेन है, ना लाइफ सर्टेन है। डेथ निश्चित है, मृत्यु निश्चित है कि मृत्यु एक दिन आएगी। ये पूरा निश्चित है, सर्टेन है। चलिए तो ए इज द करेक्ट आंसर। पहला का होगा जी ए। चलिए दूसरा का आंसर आप लोग बताते चलिएगा फास्टली में। कहता है इसका, देखिए क्वेश्चन देखिए 2022 में पूछा हुआ है ये क्वेश्चन। समझ रहे हैं जी? कह रहा है ना बट बिलीव, लेकिन विश्वास रखो अपने प्रेम महबूबा से। कभी कह रहे हैं ना, राइटर है ना, जोनन कह रहे हैं कि तुम मुझ पर विश्वास रखो, मेरी गति होगी ना सूरज से कहीं ज्यादा तेज होगी। उस सूरज से कंपेयर कर रहे हैं कि यस्टर नाइट द सन वेंट हेंस। पिछली रात सूरज भी गया था अपनी जर्नी पर, और आज हमारे सामने है। वो अपने प्रेमिका के समझा रहे हैं, जब वो अलग हो रहे हैं ना, उनसे दूर हो रहे हैं, तो वो समझा रहे हैं कि तुम मुझ पर विश्वास रखो कि मेरी गति सूरज से कहीं ज्यादा तेज होगी। डेट आई टेक, ये कहाँ से लिया गया है? इलाइन तो स्वीटेस्ट लव आई नॉट गो से लिया गया, जिसका राइटर कौन है जी? जॉन डॉन है। जॉन डॉन का जन्म कब हुआ है जी? 1572 में। 1631 में मृत्यु हो गई है। 1572 में जॉन डॉन का, इसका राइटर कौन है जी? जॉन डॉन। इनका जन्म कब हुआ था जी? 1572 में। मृत्यु कब हो गया जी? 1631 में। ये सब याद रखना होगा। कौन सा कवि है जी? मेटाफिजिकल कवि है। चलिए आगे बढ़िए जी। यहाँ देखिए कहता जॉन डॉन इज डैश पोएट। कौन सा पोएट है जी बुआ? अभी बताए थे ना, जॉन डॉन कौन सा पोएट है जी? तो मेटाफिजिकल पोएट है। पेज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला बढ़िए, इसको बनाइए। चलिए जल्दी जल्दी बनाइए विद्यार्थी जी लोग, आप लेट मत करिए। दे हु कीप वन अनदर लिव कैन नेवर डैश बी। क्या जी? वो जो एक दूसरे को जीवित रखते हैं वो कभी अलग नहीं हो सकते। वो जो एक दूसरे को जीवित रखते हैं ना, वो कभी अलग नहीं हो सकते हैं। तो क्या जी कभी अलग नहीं हो सकते हैं? बी पार्टेड, अलग नहीं हो सकते हैं। इसके आंसर क्या होगा जी? ना डाई होगा, अरे यार क्या कर रहे हो, समझा करो बातें। ना डाई होगा, ना स्लीप होगा, ना बी इल होगा। क्या होगा जी? बी इज द करेक्ट आंसर। आगे चलिए। कहता है जॉन डॉन स्टडीड, उन्होंने पढ़ाई किया था लॉ एंड रीड थियोलॉजी। जॉन डॉन कानून के नियम और धर्मशास्त्र की पढ़ाई किए थे। तो धर्मशास्त्र का इंग्लिश क्या होता है जी? थियोलॉजी। थियोलॉजी यहाँ देखिए क्या है, ना ड्रामा के ड्रामा नहीं होगा, फिलोसफी भी नहीं होगा, नॉवेल्स भी नहीं होगा। क्या होगा जी? थियोलॉजी। ए इज द करेक्ट आंसर। बात समझ रहे हैं ना यहाँ तक? आइए अगला क्वेश्चन देखिए।
विद्यार्थी जी कहता हु इज द स्पीकर इन द पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, कौन है स्पीकर, कौन है इस कविता में। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ जो कविता है, इसमें जो क्या है जी, उसमें स्पीकर कौन है बताइए। तो स्पीकर क्या है जी, खुद है, खुद, द स्पीकर हिमसेल्फ, द पोएट हिमसेल्फ, वो खुद है। सी द करेक्ट आंसर, ना बॉय है ना लड़की है ना ओल्ड मैन है, द पोएट हिमसेल्फ, वो खुद है, कभी खुद लिखता है, खुद गाता है, मुस्कुराता है। चलिए जी अगला चलिए। कहता एंड व्हाट आई अज्यूम यू शैल अज्यूम इज टेकन फ्रॉम, कहां से ले गया, 2023 में क्वेश्चन पूछा हुआ है आपके 12th के बोर्ड एग्जाम में दोस्त, 2023 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है आपके बोर्ड के एग्जाम में, ठीक है जी। कहता है एंड व्हाट आई अज्यूम, जैसा मैं एज्यूम करता हूँ, जैसा मैं मानता हूँ, मुझे लगता है कि आप भी वैसा ही मानते होगे, कहां से लिया गया है जी, सॉन्ग ऑफ माइसेल्फ से, इज द करेक्ट आंसर। ना एन अमिताभ होगा, ना द सोल्जर होगा, ना फार हाइमन होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए ना, इसको देखिए, इसको कोई बनाएगा जी। कहता है व्हाट वाल्ट विटमैन वाज एन डैश पोएट, कौन सा पोएट है जी, कोई बताएगा। एन अमेरिकन पोएट है, कौन सा पोएट है जी, ना इंडियन पोएट है, ना ब्रिटिश पोएट है, ना रशियन पोएट है, अमेरिकन पोएट है, बी इज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर क्या होगा, एन अमेरिकन पोएम, यहाँ पर एन लग जाएगा, अमेरिकन पोएट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। कहता है डैश वर्क्स इंक्लूड्स लीव्स ऑफ ग्राफ्स एंड ट्रम्प टैब्स, ये कहाँ है बुआ, इसका राइटर कौन है जी। तो वाल्ट विटमैन, 2021 में पूछा हुआ है, वाल्ट विटमैन इज द करेक्ट आंसर। ना डी.एस. लॉरेंस होगा, ना टी.एस. एलियट होगा, ना वाल्टर डिलामेयर होगा, समझ रहे हैं ना जी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए ना दोस्त, यह देखिए 10 नंबर क्वेश्चन देखिए। करा ना हु सेज, कौन कहता है एवरी एटम ऑफ ब्लड इज द सेम इन ऑल ह्यूमन बीइंग, कौन कहता है कि एवरी एटम ऑफ ब्लड, क्या जी खून का प्रत्येक कतरा, इज द क्या इज द सेम, वह समान है, इन ऑल ह्यूमन बीइंग, सभी इंसान के शरीर में, कौन कह रहा है, तो कभी कह रहे हैं जिनका नाम है वाल्ट विटमैन, बी इज द करेक्ट आंसर। ना रॉबर्ट ब्रोक होगा, ना टी.एस. एलियट होगा, नॉन ऑफ दिस, कुछ नहीं, क्या होगा जी, बी द करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर ना दोस्त, इसको देखिए। फॉर ऑर्डन पोएट्री वाज अ डैश गेम, कौन सा गेम है जी, पोएट्री। ऑर्डन के अनुसार पोएट्री क्या है जी, एक सीरियस गेम है, सी द करेक्ट आंसर। ना लाइट गेम है, ना इंटरेस्टिंग गेम है, ना ट्रोवलसम है, ट्रोवलसम है, क्या होगा जी, तीनों में कोई नहीं है, क्या होगा जी, सीरियस गेम है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। कहता ह्यूमन लाइफ इज नो बेटर देन, ह्यूमन लाइफ इज नो बेटर देन किसे जी, लाइफ से, कि देश से, कि जर्नी से, कि स्लीप से, तो मौत से कोई भी जिंदगी खूबसूरत नहीं है, अच्छा नहीं है, डेथ इज डेथ, क्या होगा जी, बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए इसको बनाइए। तो हुज वाइट वाटरफॉल कुड ब्लेस ट्रेवलर्स इन देयर लॉस्ट डैश, बताइए इसका आंसर क्या होगा। हुज वाटरफॉल, ए हुज वाटर, हुज वाइट वाटरफॉल कुड ब्लेस ट्रेवलर्स इन देयर लॉस्ट, ए क्या सी, तो डिस्ट्रेस की, सैडनेस की, हैप्पीनेस या टीयर्स, बताइए कोई सी। उजला जो वाटरफॉल है ना, जो झरना है ना, वो आपको आशीर्वाद दे सकता है, ट्रेवलर्स को आशीर्वाद दे सकता है, इन लास्ट स्ट्रेस, जो क्या है, जो अंतिम यात्रा पर है, क्या होगा जी, तो डिस्ट्रेस, ए इज द करेक्ट आंसर। सैडनेस नहीं होगा, हैप्पीनेस नहीं होगा, टीयर्स नहीं होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अरे यार 14 वाला आओ ना। करा हु रन स्कॉल्डिंग फॉर देयर फूड, कौन सी भोजन के तलाश में घूम रहे हैं, दौड़ रहे हैं। नाउ द लिप्स आर फेलिंग फास्ट, कौन है, ट्रोल से, कि लायन से, कि एनिमल से, कि बर्ड से, क्या है जी, बताइए इसमें। यार एक भी आंसर डालो सामने यार, आंसर नहीं डालिएगा तो फिर कैसे होगा भाई, डालिए तो इसको, आंसर डालिए, आंसर डालिए। पहला का आंसर क्या होगा जी, 2021 में ये पूछा हुआ है, ट्रॉल्स होगा, कि लायंस होगा, कि एनिमल्स होगा, बर्ड्स होगा, ना डी होगा, ना सी होगा, ना बी होगा, क्या होगा जी, ट्रॉल्स होगा, ये जो करेक्ट आंसर। चलिए इसको बनाइए।
कहता नाउ द लीव्स आर फैलिंग फास्ट, टॉक अबाउट डांस ऑफ ह्यूमन लाइफ। क्या जी, नाउ द लीव्स आर फैलिंग फास्ट, टॉक अबाउट किसके बारे में बात करता है? फ्रस्ट्रेशन ऑफ ह्यूमन लाइफ। फ्रस्ट्रेशन ऑफ ह्यूमन, क्या जी, इंसान के जीवन के जो फ्रस्ट्रेशन एंड हताशा है उसके बारे में, कि खुशी के बारे में, कि कंफ्यूजन के बारे में, कि नॉलेज के बारे में। तो क्या जी, यही जो करेक्ट आंसर फ्रस्ट्रेशन के बारे में बात कर रहा है। चलिए अगला चलिए। कहता डैश वाटर कुड प्लेस द ट्रेवलर्स पासिंग थ्रू दैट वे। ए कहता है व्हाइट वाटरफॉल कुड ब्लेस, आशीर्वाद देंगे द ट्रेवलर्स पासिंग, जो यात्री वहां से गुजर रहे हैं ना, थ्रू दैट वे, उस रास्ते से। ये क्या होगा जी? तो व्हाइट वाटरफॉल होगा, आके ब्लू वाटरफॉल की, येलो वाटरफॉल की, पिंक वाटरफॉल। ना पिंक होगा, ना येलो होगा, ना ब्लू होगा। क्या होगा जी? बी इज द करेक्ट आंसर। व्हाइट वाटर कुड ब्लेस द ट्रेवलर्स पासिंग थ्रू दैट वे। इसको बनाइए। कहता है एंड द एक्टिव हैंड्स मस्ट डैश लोनली ऑन द सेपरेट नीज। जो सक्रिय हाथ है ना, वो भी अब क्या हो जाएंगे? घुटना पर अकेला हो जाएंगे ना। तो डाई प्लॉक फ्रीज लेसनेस, तो फ्रीज होगा। क्या हो जी? फ्रीज। फ्रीज लोनली ऑन द सेपरेट मन होता है अलग अलग, एक होता है इसी सेपरेट से बनाया सेपरेशन, जुदाई। निज मन होता है घुटना, घुटना। तो क्या होगा? सी द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए। एंड द नाइटेंगल, नाइटेंगल में होता है बुलबुल। इज डम इज फॉर्म कहां से लिया गया है बताइएगा? नाइटेंगल, नाइटेंगल की चर्चा किसमें हुआ है? कोई बताएगा जी? नाइटेंगल की चर्चा किसमें हुआ है? चलिए ये देखिए 2020 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। अरे यार 2020 में कुछ क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो डेंस द नाइटेंगल इज डम, वो भी अब बहरे, नाइटेंगल है ना, वो भी अब बहरे हो गए हैं जंगल में। कहां से लेके नाउ द लीव्स आर फेलिंग फास्ट। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यह देखिए। किड्स पास डैश पोएट, और रोमांटिक पोएट है कि विक्टोरियन पोएट है कि मॉडर्न पोएट है कि ऑस्ट्रेलियन पोएट है? क्या है जी? जॉन किड्स कौन सा पोएट है बुआ? तो रोमांटिक पोएट है। ए जो करेक्ट आंसर। टू बेंड विथ एप्पल्स दैट मस्ट कटेज ट्रीज। तो क्या है जी? और टू ऑटम में, और टू ऑटम में, टू ऑटम में हमारे जो है ना, जो फल के जो मोस्ट मोस्ट कटेज ट्री है ना, जहां पर क्या जी काई लगे हुए जो पौधे हैं ना, वो बेंड हो जाते हैं। कब? जब उसके ऊपर फल फल आ जाता है ना। बात समझ रहे हैं? आप लोग देखते हैं कि नहीं, जब किसी वृक्ष पर, समझ रहे हैं ना, वृक्ष कहिए तो, या कोई आपका वैसा कह सकते हो, वैसा फूल, वैसा मैंने पेड़ पौधा, पौधा जिस पर क्या फल उगते हैं, जैसे सेब हो गया, ये सब। तो जब वैसा जो पौधा है ना जिस पर फल आ जाते हैं ना, तो क्या होता है? उसकी डालियां क्या हो जाती है? झुक जाती है। कॉटेज ट्री वहां जहाँ काई लगा हुआ जो होता है ना, देखते हैं जब बारिश वारिश होता है तो वो जो डाली होती है ना, उस पर काई लग जाता है। वो क्या हो जाते हैं? जैसे फल आता है ना, तो झुक जाते हैं। तो क्या होगा जी? और टू वाटर में बात कर रहा है। और टू वाटर, बी इज द करेक्ट आंसर। इसको देखिए। नीट, क्या जी? जॉन किट्स इज अ डैश पोएट, कौन सा पोएट है जी? तो रोमांटिक पोएट है। ये तो करेक्ट आंसर। यार कितना बार पूछा है जी? 2025 के बोर्ड मॉडल में है। ये 2026 में भी आने वाला है, 2026 में भी आएगा। चलिए यहाँ तक आइए।
इसको बनाइए। कहता है वाल्टर डी ला मेयर बिलोंग्स टू द डैश सेंचुरी। कौन शताब्दी से बिलोंग करते हैं? तो 20वीं शताब्दी से। प्लीज द करेक्ट आंसर। 9 शताब्दी से नहीं होगा ना, 8वीं ना 17वीं। चलिए प्लीज द करेक्ट आंसर, यहाँ तक आइए। कहता है डेंस वाज ऑनर्ड विद द ऑर्डर ऑफ मेरिट इन 1953 में। किनको मिला था जी, कोई बताएगा? जॉन विलियम वर्ड्सवर्थ की वाल्टर डी ला मेयर को क्या होगा जी? सी इज द करेक्ट आंसर, वाल्टर डी ला मेयर। ऑनर किया गया था, सम्मानित किया गया था जी 1953 में ऑर्डर ऑफ मेरिट से। ऑर्डर ऑफ मेरिट के साथ क्या कर दिया गया था जी? उनको सम्मानित कर दिया गया था। किसको जी? वाल्टर डी ला मेयर को। चलिए आगे बढ़िए। कहता वाल्टर डी ला मेयर वॉज बोर्न इन द ईयर, किस ईयर में वाल्टर डी ला मेयर का जन्म हुआ था? अरे बताइए, 1853 में कि 1867 में कि 1873 में कि 1889 में? इसमें उनका बुआ बताइए जन्म हुआ था जी। 1853 में नहीं हुआ था, 1867 में नहीं हुआ था, 1873 में हुआ था, 1873 में हुआ था, 1889 में नहीं हुआ था। इज द करेक्ट आंसर। चलिए यहाँ तक आइए। देखिए 2019 में, 2020 में, अरे यार यहाँ देखो ना, और 2026 में भी पूछेगा, लगातार पूछेगा। बहुत VVI क्वेश्चन है कि वाल्टर डिला मेयर का जन्म कब हुआ था, किस साल में हुआ था? तो कब हुआ था जी? 1873 ईस्वी में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन ये देखिए यहाँ पर। कहता है ना वेयर डज द लेडी डाई, लड़की कहाँ मरी थी जी? ग्रेव यार्ड में। ग्रेव यार्ड समझ रहे, कब्रिस्तान में मरी थी। ए कहाँ दफनाया गया था लड़की को जी? कब्रिस्तान में। ए इज द करेक्ट आंसर। बेड पार्क हॉस्टल दे यार, ये तीनों गलत हो जाएगा। ए इज द करेक्ट आंसर। देखिए 2021 में बोर्ड मॉडल था ना, और फिर 2025 में भी ये बोर्ड मॉडल है, और 2026 में भी रहेगा। ये 2026 में आपके क्वेश्चन ही रहेगा। लेडी का कहाँ मृत्यु हुआ था? फिर वाल्टर डी ला मेयर मेक्स अस अवेयर ऑफ द डेंस क्या जी? इन ह्यूमन कंडीशन ऑफ मॉडर्न लाइफ की, पॉवर्टी की, ड्रीम्स की, लंदन लाइफ। क्या जी? वाल्टर डी ला मेयर मेक्स अस क्या करते हैं जी? वाल्टर डी ला मेयर जागरूक करते हैं किसके जी? मॉडर्न लाइफ माने आजीवन, आधुनिक जीवन के अमानवीय कंडीशन को। क्या होगा जी? इज द करेक्ट आंसर। मॉडर्न लाइफ समझ रहे हैं ना जी? 2019 में, 2020 में और 2026 में क्वेश्चन रहेगा आपका, याद रख रहिएगा। इन ह्यूमन कंडीशन ऑफ मॉडर्न लाइफ, आधुनिक जीवन के अमानवीय स्थिति के बारे में लोगों को क्या कर रहे हैं जी? जागरूक कर रहे हैं, बता रहे हैं इसमें हम लोग। वो ये हुए। चलिए आगे बढ़िए। इसको देखिए। डैश इज एन इंस्क्रिप्शन ऑन अ टर्म इन द मेमोरी ऑफ द डेड। अरे वाह, इसमें सी इंस्क्रिप्शन और टर्म किसके बारे में हो रहा है? इंस्क्रिप्शन समझ रहे हैं ना जी? चलिए इसके बारे में बताइए। तो 2025 में और 2026 में। अगला इसमें बताइएगा कौन है? अमिताभ में है कि द सोल्जर में कि सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में कि नॉन ऑफ दीज में? चलिए जल्दी बताइए, चलिए बताइए इसको, जल्दी बताइए। बताइए इसको। डैश इज एन इंस्क्रिप्शन, इंस्क्रिप्शन ऑन अ टम्ब इन द मेमोरी ऑफ द डेड। ए क्या जीवित रहेगा बुआ मरे हुए इंसान के दिमाग में? इंस्क्रिप्शन और टम्ब, कब्रिस्तान। कौन मैसेज कर रहा है जी? या शिलालेख? जी जब शिलालेख और कब्रिस्तान की बात होगी तो समझिएगा ना अमिताभ के बारे में हो रहा है यार। इंस्क्रिप्शन मैंने समझ रहा है ना जी? और टम्ब, इंस्क्रिप्शन में क्या होता है जी? इंस्क्रिप्शन में क्या होता है? अरे यार बोलो ना। इंस्क्रिप्शन में क्या होता है बुआ? शिलालेख, लिख लीजिए। इंस्क्रिप्शन में क्या होता है बुआ? शिलालेख, लिख लीजिए। चलिए यार यार कमेंट कीजिए, आप लोग कमेंट कीजिए। और टॉम माने क्या होता है बुआ? मकाबरा।
एंड व्हेन आई क्रम्बल हु विल रिमेंबर हु आई इन द लाइन, हु कौन है जी? व्हेन आई क्रिम्बल, जब मुझे भी दफना, क्रुम्बल जब मुझे भी दफना दिएगा, हु विल रिमेंबर, तो कौन तुमको याद करेगा? हु विल आई, आई इसमें क्या है जी? तो कवि है। आई किसके बारे में बात हो रही है जी? तो कवि के बारे में, पोएट के बारे में। इज द करेक्ट आंसर। ना लेडी के बारे में बात हो रही है, ना चाइल्ड के, ना मदर के, तीनों क्या होगा जी? गलत हो जाएगा। चलिए इसको बनाइए। इन विच पोएम, इन कविता में, डज द पोएट एक्सप्रेस, कभी व्यक्त करते हैं ना, इन सैड फीलिंग, सैड फीलिंग, सैड समझ रहे हैं ना जी? उदासी भावना को, महसूस को, फॉर अ ब्यूटीफुल लेडी, एक खूबसूरत औरत के लिए। क्या होगा जी? किसमें बात हो रहा है? और टू अटम या द सोल्जर या अनापिताब या फार हाइमन? ना आपका फार हाइमन होगा, अनापिताब तो हो सकता है, द सोल्जर नहीं होगा, ना ऑटो अटम होगा। क्या जी? अनापिताब। इसी के बारे में कभी हमारा बात कर रहे हैं। चलिए इसको देखिए जी। द टर्म कंसील्ड, दफना जाएगा, इन द सोल्जर स्टैंड फॉर, कहाँ का हो जाएगा जी? हिडन या डिस अप्रिसिएट, अप्रिएट, absent या मिस्टेरियस, मिस्टेरियस। चलिए क्या हो जाए? ना absent होगा, ना मिस्टेरियस होगा, ना हिडन होगा, क्या होगा जी? डिस अप्रियर्ड, डिसअपियर्ड, ये भी नहीं होगा ना, हिडन होगा। क्या होगा? ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए इसको देखिए। करा द सोल्जर इज डैश पोएम, कौन सा पोएट है जी? सोल्जर, सैनिक वाला कौन सा पोएट है? वो तो वार पोएट। जैसे सोल्जर की बात आएगी ना, तो वार से कनेक्ट कर लीजिएगा। जैसे सोल्जर की बात होगी ना, सोल्जर किससे कनेक्ट करेंगे जी? वार से, युद्ध से। सोल्जर लोग क्या करते हैं जी? तो लड़ाई करते हैं। कहता है ना, अ डस्ट होम डैश पोर सेप्ट मेड अवेयर डैश, ए वह कर्ण जिसने आपको जन्म दिया है, आकार दिया है, अवेयरनेस किया है, जागरूक किया है, वो कहाँ का है जी? हमेशा इंग्लैंड का हो जाएगा। तो इंग्लैंड इज द करेक्ट आंसर। ना आयरलैंड होगा, ना इंडिया होगा, ना आइसलैंड होगा। कहाँ होगा जी? सी द इंग्लैंड। डैश इज सर्टेन, कहता है डैश इज रिमेम्बर्ड एज अ वार पोएट। ए किसको वार पोएट के रूप में जाना जाता है बुआ? रूपर्ट, रूपर्ट ब्रूक को, कि टी एस एलियोट को, कि डी एच लॉरेंस को, कि वाल्टर डिलामेयर को? बताइए। तो रूपर्ट ब्रूक को। द सोल्जर कौन लिखे हैं जी? रूपर्ट ब्रूक इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़िए। पूरा का पूरा आज ऑब्जेक्टिव खत्म कर लेंगे। आज 16 नंबर इससे आएगा आपका बोर्ड एग्जाम में। कहता इन हिट्स एट पीस अंडर एंड इंग्लिश हेवन इज फॉर्म, हार्ट्स एट पीस। यार जहां इंग्लैंड की हेवन की बात आ रही है ना, और इंग्लिश हेवन की बात हो रही है ना, तो समझ लेना सोल्जर की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? तो सोल्जर की बात हो रही है। कुछ यहाँ पर ट्रिक्स लगाना होगा, टेक्निक्स लगाना होगा। जहां इंग्लिश हेवन की बात हो रही है ना, स्वर की बात हो रही है, इंग्लैंड स्वर की बात हो रही है ना, कि वह जगह जहां उसको दफनाया जाएगा ना, वो जगह होगा ना, वो हमेशा का वो स्वर्ग में चला जाएगा। ये सब बात कर रहा है। चलिए। अ पल्स इन द इंटरनल माइंड नो लेस इज डैश सर्टेन, क्या है जी? ये क्या है? इंटरनल माइंड नो लेस। अरे बाबू बताना जरा, ये किस में बात हो रही है? तो वहीं द सोल्जर में। किसमें जी? तो द सोल्जर में। इंटरनल माइंड है ना। ये 2026 में आ सकता है मे बी। आगे बढ़िए। तो सोल्जर बिलोंग्स टू किसे जी? इंग्लैंड से, कि रशियन से, कि अमेरिकन से, कि जर्मनी से? ना जर्मनी से, ना अमेरिका से, ना रशिया से, इंग्लैंड इज द करेक्ट आंसर। ए इज द करेक्ट आंसर। यहां तक आइए। यहां तक आप लोग समझ रहे हैं ना जी? विद्यार्थी जी आप लोग कमेंट में डालते रहिएगा। चलिए इसका बताइए। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। रूबर्ट ब्रोक प्रेजेज किससे जी? प्रेजेज किससे? इंग्लैंड से, कि जर्मनी से, कि रशियन से, कि अमेरिका है? रूबर्ट ब्रूक की बात आएगी ना, तो हमेशा याद रखिएगा, ज्यादा दिमाग लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अरे यार रुक जाओ, रुक जाओ, इसको आओ। रूबर्ट ब्रूक की बात आई रही तो समझिए इंग्लैंड से इसका रिलेशन है। रूबर्ट ब्रूक है तो इंग्लैंड। अगला बढ़िए। तो सोल्जर इज ए डैश पॉइंट, इसका आंसर क्या होगा जी? कोई बताएगा? अरे यार, तो सोल्जर इज ए डैश पॉइंट कौन सा पॉइंट है जी? तो वार पॉइंट, अभी ने बताया ना।
ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, 2018 में भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। कब जी? 2018 में क्वेश्चन पूछा हुआ है ना, लॉ पोइट है ना हैप्पी ना नेचर, किससे रिलेशन है जी? वार से। अकॉर्डिंग टू टी एस एलियट मैकाविटी इज द डैश ऑफ क्राइम। क्या है जी? अकॉर्डिंग टू टी एस एलियट के अनुसार ना मैकाविटी इज द डैश ऑफ क्राइम। क्या है जी? हिटलर है कि नेपोलियन है कि अलेक्जेंडर है कि ओसामा है? तो क्या है जी? नेपोलियन ऑफ क्राइम। क्राइम के क्या है जी? नेपोलियन है। इसमें क्या होगा जी? बी इज द करेक्ट आंसर। इसका क्या होगा? 38 का आंसर क्या होगा जी? तो बी नेपोलियन 2023 में पूछा हुआ है और 2026 में भी पूछेगा क्वेश्चन। देखिए वही क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ जो प्रीवियस ईयर में पूछा हो और पूरा VBI है जो इसके बार इस अब की बार 2026 में एग्जाम में आने वाला है। अगर मैकेविटी इज कॉल्ड, मैकेविटी को कहा जाता है 2023 में। देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया है कौन सी? द हिडन पाव, द मिस्टीरियस पाव, द एक्सपोज्ड पाव या द नॉटी पाव? क्या होगा? द हिडन पाव। छुपा हुआ पंजा कहा जाता है मैकेविटी को। क्या कहा जाता है जी? मैकेविटी का एक दूसरा नाम है द हिडन पाव। क्या है जी? द हिडन पाव, छुपा हुआ पंजा। वो पंजा से बहुत ज्यादा फेमस है क्योंकि हर जगह पर क्राइम वहीं की रहती है और जैसे ही लोग वहां पहुंचते हैं, इन्वेस्टिगेशन वहां होती है ना, वहां से 9 2 11 हो जाती है। और वेन द मिल्क इज मिसिंग, जब दूध मिसिंग हो जाता है, ग्लास से खत्म हो जाती है और अनदर पैक्स बीन यस की फील्ड डैश इज फॉर्म। कहाँ से ले गया है जी? वह जगह जहाँ दूध मिसिंग हो जाता है, कागज बिखरा हुआ मिलता है, सामान इधर उधर बिखरी मिलती है, तो समझो ये गलती किसका हुआ है जी? द मैकाविटी का। मैकाविटी द मिस्टिकेट इज द करेक्ट आंसर। इसको बनाइए हिज ब्रो इज डीपली लाइंड विथ थॉट्स, तो हुज ब्रो इज पोएट थिंकिंग अबाउट। बताइए मैकाविटी क्या सोच रही है जी? जो इसका उसका जो है ना, जो माइंड हो ना, उसके ऊपर एक चिन्ह उग जाता है, उसको ब्रो हो जाता है, लैंड हो जाता है। कौन है जी? तो मैकाविटीज है कि हिमसेल्फ है कि नाइटेंगल्स है कि द हिज फादर्स है? टॉकिंग अबाउट किसके बारे में कभी बात कर रहे हैं जी? तो वही मैकाविटीज के बारे में इज द करेक्ट आंसर। मैकाविटीज डोमेस्टिक कैट हैज बीन टेकन फ्रॉम, कहाँ से ले गया है जी? ओल्ड आंस बुक्स ऑफ कैट्स, ओल्ड पजम्स बुक ऑफ प्रेगल कैट्स या यंग ऑथर्स कैट्स या यंग मैकाविटीज डॉग्स एंड कैट्स? क्या होगा जी? ओल्ड पजम्स बुक ऑफ प्रैक्टिकल कैट्स बीज द करेक्ट आंसर। 2021 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, 2026 में भी रहेगा क्वेश्चन ही। पूरा VBI क्वेश्चन है, इसको आप लोग बुनिया से देख लीजिए। तो हु फाइंड मैकाविटी लेजी एंड हाफ अस्लीप? जब मैकाविटी को लेजी देखा जाता है ना और हाफ अस्लीप, तो वैसा बात नहीं है। मैकाविटी दिखती है कि यार ये आधा सोई हुई है, अभी बहुत लेजी है, तो वैसा बात नहीं है, बहुत चालाक है ये। कौन बात कर रहे हैं? TS एलियट। मैकाविटी के बारे में कौन बात कर रहे हैं? मैकाविटी डोमेस्टिक है, TS एलियट इज द करेक्ट आंसर। कमला दास, DS लॉरेंस, विलियम वेलेक नहीं होगा ये। चलिए ये देखिए मैकाविटी इज डैश ऑन द स्क्रीन ऑफ क्राइम, ऑलवेज नेवर, नेवर ऑन द सीन ऑफ क्राइम, कभी वहां नहीं रहती है। क्राइम यही की होती है, लेकिन जब भी लोग वहां पहुंचते हैं, इन्वेस्टिगेशन होता है, जांच पड़ताल होती है, छानबीन होती है ना, तो वहां से वो गायब रहती है। ये 2025 में पूछा हुआ था और 2026 में भी पूछेगा। चलिए यहां तक आ जाइए। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके डिजिटल स्क्रीन पे। कहता मैकाविटी इज फुल ऑफ डैश हैप्पीनेस, सैडनेस या सेल्फिशनेस या डिसाइडफुलनेस? क्या है जी? क्रूरता से भरी हुई है, इज द करेक्ट आंसर। डिसाइडफुलनेस, उसके अंदर पूरा क्रूरता भरा हुआ है। किसके पास? मैकाविटी के पास। आगे बढ़िए। कहता है द वास्ट लैंड, वेस्ट लैंड हैज बीन कंपोज्ड बाय, रिटन बाय, किसके द्वारा लिखा गया है जी?
वेस्टलैंड। चलिए 2019 में, 2020 में, 2025 के बॉर्डर मॉड्यूल में है, और 2026 में ये क्वेश्चन पूछेगा। चलिए यहाँ तक आइए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसको बनाइए तो। चलिए 17 का होगा जी। सत्रह का होगा जी। तो टीएस एलियट होगा कि डब्ल्यू जॉर्डन के, यार ना ई होगा ना जॉन डन होगा। और डब्ल्यू जॉर्डन का लिख ले रहा है, या टीएस क्या होगा जी, टीएस एलियट। चलिए यहाँ तक आइए। चलिए इसको बनाइए। हु कंपोज द पोएम फार हाइमन? हु कंपोज द पोएम फार हाइमन? फार हाइमन किसको लिखा है जी? फार हाइमन। देखिए फायर, जब आग की बात होगी ना, तो एगो पियकर था। आग कौन लगाया? तो मानते हैं कि एक गांव था, उसमें पियकर एगो लड़का था, पियकर आदमी था। पी कर जाकर क्या कर दिया, गांव में आग लगा दिया। तो कौन है जी? जहां फायर की बात होगी, आग की बात होगी, तो दारू वाला एगो है, पी के ढिमला के जाके आग लगा दिलक। चलिए इसको बनाइए। कहता है डैश द फॉरगेट इट्स डेड। कौन है ना मृतक के शरीर को क्या करता है जी? भूल जाता है। 2023 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। मैन है कि एनिमल है कि फायर है कि वाइंड है? पता नहीं इसमें कौन है, मैन है कि एनिमल है कि फायर है कि क्या है जी? तो सी इज द करेक्ट आंसर, फायर। आग है ना, इंसान के शरीर को जलाने से क्या कर जाता है जी? भूल जाता है। करा ना, हु हैज वायलेटेड द ट्रेडिशन ऑफ रिलीजियस बाई क्रीमेटिंग? अरे यार, तो कहा है जी वायलेंस ट्रेडिशन ऑफ रिलीजियस, परंपरा को। ए कौन है जो धार्मिक जो परंपरा है ना, उसको वायलेटेड कर देता है? कौन जी? तो केकियन दारू वाला के बात, इसी में बात हो रही है। केकियन दारू वाला, फार हाइमन में लिखा हुआ है, सी द करेक्ट आंसर। आगे बढ़िए। कह रहा है ना, आई स्वेयर टू सेव, मैं कसम खाता हूं। आई स्वेर स्वेयर टू सेव फायर फ्रॉम द साइन ऑफ डैश। मैं कसम खाता हूं कि मैं बचाऊंगा आग को फ्रॉम द साइन ऑफ क्या जी? फॉरगेटफुलनेस। जो भूलने का पाप करता है ना, मैं उस कसम खाता हूं कि उसको मैं क्या करूंगा जी? बचाऊंगा। सी इज द करेक्ट आंसर। कहता है क्रॉसिंग ऑफ रिवर इज एन इम्पोर्टेंट वॉल्यूम ऑफ वर्स रिटन बाई क्या जी? 2021 की, बताइए क्या है जी? क्या होगा? जयंत महा, ये क्या होगा जी? केकी अंदारू वाला, सी द करेक्ट आंसर। आगे बढ़िए। हु रोट फायर हाइमन? फायर हाइमन कौन लिखा है बबुआ? तो रोबर्ट। फायर हाइमन कौन लिखा है जी? तो केकी अंदारू वाला। जहां भी फायर की बात होगी तो केकी अंदारू वाला। 2025 में नहीं, 2026 में आएगा। यहाँ देखिए, इसको बनाइए जी। द स्पीकर इन फायर हाइमन बिलोंग्स टू डैश रिलीजियस। कौन से धर्म से फायर हाइमन के जो स्पीकर हैं बिलोंग करते हैं? इंडिया से कि अफ्रीका से कि जूरोस्टियन से कि नाइगेरियन से? तो ना इंडिया से है, ना इंडिया से, ना अफ्रीका, अफ्रीकन से, जूरोस्टियन से। सी द करेक्ट आंसर। द घाट इज लिटर्ड विथ डैश हाफ वांट एनिमल फूड क्रैश क्या जीता? हाफ वांट। चलिए जी, ये 2025 में पूछा हुआ है क्वेश्चन। चलिए यहाँ तक आंसर आप लोग देते रहिए, थोड़ा देख लेते हैं आप लोगों का।
चलिए आगे बढ़ा जाए जी। पाला का आंसर ये होगा, बताया था ना। चलिए आगे बढ़िए। कि अंदर वाला वाज डेंस बाय रिलीजियस, किस लिए से? अरे यार, पारसी की, हिंदू की, क्रिश्चियन की, मुस्लिम। ये 2025 में पूछा पूछा हुआ है। चलिए इसको बनाइए। इसके आंसर क्या होगा जी? कि अंदर वाला किस धर्म से बिलोंग करते हैं जी? पारसी के, हिंदू से, कि क्रिश्चियन से, कि मुस्लिम से? ना मुस्लिम है, ना क्रिश्चियन, ना हिंदू है, पारसी है। यही द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़िए। इन डैश अकॉर्डिंग टू द पोएम स्नेक ब्लैक स्नेक्स आर कंसिडर्ड इनोसेंट, क्या होते हैं जी? स्नेक जो पोएम है ना, क्या जी पोएम है, कविता है ना, इसके द्वारा है ना, जो ब्लैक सांप होते हैं वो क्या होते हैं जी? वो बहुत इनोसेंट होते हैं। इटली के सिसिली में, सिसिली कहाँ है जी? ना इंग्लैंड में, ना यहाँ देखिए। तो इटली के सिसिली की बात है, इंग्लैंड की बात नहीं हो रही है, सिसिली में। बी द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़िए। कहता है द पोएट वाज डैश ड्रेस्ड विथ ही सॉ द स्नेक। ए कवि है ना, कौन सा ड्रेस पहने हुए थे जब वो सांप के देखे थे? तो ये बताइए। प्रोमालिक इन पैजामा के हिज नाइट शॉर्ट है यार, क्या पहने हुए थे जी? तो पैजामा में थे, इन हिज पैजामा। बी द करेक्ट आंसर। आगे बढ़िए। कहता है समवन वाज बिफोर मी, कौन मुझसे पहले आया था? कोई मुझसे बिफोर, कोई मुझसे पहले आया हुआ था ना, एट माई वाटर ट्रप, मेरे वाटर ट्रप के पास जहाँ पानी गिर रहा था ना। एंड आई लाइक ए सेकेंड कर्नर वेटर वेटिंग, इसलिए मैं वहां पर जाकर क्या कर जी, मैं दूसरा आदमी था जहां मैं इंतजार कर रहा था, वो मेरे पहले कोई आया हुआ था। तो इसमें बात हो रही है जी, तो स्नेक में। बी द करेक्ट आंसर। 2022 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। चलिए। कहता द पोएट इज डेंस द स्नेक, द पोएट इज डेंस द स्नेक। क्या जी? तो स्नेक से क्या हुआ है जी? अफ्रेड। अफ्रेड के साथ में हम ऑफ का अफ्रेड ऑफ द स्नेक होगा ना। इसमें क्या होगा जी? बी द करेक्ट आंसर। 2022 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। चलिए यहाँ तक आइए। इसमें छोड़ दिया, अफ्रेड ऑफ होगा ना। बी द करेक्ट आंसर, क्योंकि अफ्रेड के साथ में हम ऑफ का प्रयोग करते हैं प्रीपोजिशन में। यहाँ पर राइटर है ना, छोड़ दिया है, जो टाइपर है ना वो छोड़ दिया है, लेकिन ऐसा थोड़ा होगा, होगा वहां पर। कहता ही लिफ्टेड हिज हेड फ्रॉम हिज ड्रिंकिंग इज फॉर्म, कहाँ से ले गया है? देखिए, जो मवेशी होते हैं ना, भले सॉरी, मवेशी की तरह वो क्या कर रहा है जी? मवेशी जैसे नाद में खाते हैं ना, वो एक कोई आता है तो ऐसा नहीं देखता है, तो वैसे ही बिना ध्यान का वो सांप एक बार कवि को और देख रहा है जो वहां पर गया हुआ है। किसमें बात हो रही है? तो स्नेक में। इज द करेक्ट आंसर। टीएस लॉरेंस एक्सेल्स हैज वैल्यू ऑफ प्रिमिटिव लाइफ इन डैश, क्या जीते हैं? स्नेक। स्नेक में बात हो रही है ना। चलिए आगे बढ़िए। इसका बनाइए आप लोग। एंड स्टॉप एंड ड्रैंक अ लिटिल मोर इज फॉर्म, और थोड़ा रुक जाता है और थोड़ा देर के बाद में और पानी पीता है, किसमें जीते हैं? स्नेक में। डी इज द करेक्ट आंसर। 2020 में पूछा हुआ है। आगे बढ़िए। कहता है द स्नेक लुक्ड एट द पोएट, किससे देख रहा है जी? तो वेगवली दे रहा है, बिना थोड़ा बिना ध्यान के दिख रहा है ना, वेगवली दे रहा है। डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़िए। आप लोग फास्ट में बनाएंगे। द पोएट वेटेड फॉर द स्नेक बिकॉज डेंस, क्या जी? ही वॉज अफेयर्ड
या ही हैड कम आफ्टर द स्नेक, ए ही वेटेड द किलर, नहीं नहीं क्या जी, ही हैड कम आफ्टर, ए वो क्यों इंतजार कर रहा था, क्योंकि वो क्या जी स्नेक के बाद आया हुआ था ना, स्नेक पहले पहुंचा था ना, इसलिए वो इंतजार कर रहा था। चलिए इसको बनाइए। कहता ही लिफ्टेड हिज हेड फ्रॉम हिज ड्रिंकिंग एज कैटल डू, ए जो सांप है ना वो कैसे अपने सर को उठाता है, जैसे कि मवेशी पानी पीते हैं ना नाद में, वैसे वो कर रहा है। इस फॉर्म कहाँ से ले गए प्यारे विद्यार्थियों? सी द करेक्ट आंसर, स्नेक से। कमला दास हैज अर्न अ रिस्पेक्टेबल प्लेस इन बोथ इंग्लैंड एंड लिटरेचर। ये बताइए कमला दास किससे बिलोंग करती है, तमिल से कि मलयालम से कि कन्नड़ा से कि तेलुगु से? चलिए जल्दी जल्दी आंसर जल्दी, ये 2023 में पूछा हुआ है। बताइए इसका आंसर क्या होगा जी? तमिल से कि मलयालम से कि कन्नड़ा से कि तेलुगु से? ना तेलुगु से ना कन्नड़ा से ना तमिल से, क्या है जी मलयालम से बिलोंग करती है। चलिए ये बात समझ में आ रहा है जी? रुकिए तो इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ देखिए क्या था जी, कमला दास हैज अर्न अ रेस्पेक्टेबल प्लेस, और उनको बहुत ज्यादा क्या जी सम्मान मिला हुआ था उस जगह पर, इन बोथ इंग्लैंड और क्या जी मलयालम लिटरेचर में, मलयालम लिटरेचर में। लिटरेचर समझ रहे हैं ना जी? हाँ वही, चलिए आगे बढ़िए। लिटरेचर में क्या होता है? साहित्य। चलिए हाँ जान रहे हैं तो ठीक है। हु रोट, कौन लिखा है द ओल्ड प्ले हाउस एंड अदर पोएम्स? तो कमला दास क्या होगा जी? डी इज द करेक्ट आंसर, आगे बढ़िए। देयर इज अ हाउस नाउ फार अवे, दूर है, वेयर वंस आई रिसीव्ड लव, जहां मुझे बहुत ज्यादा प्यार मिलता था, इज फ्रॉम पोएम। ए वो लड़की है ना कमला दास, कह रही है जहां मैं अपने ग्रैंड मदर के जगह पर रहता था ना, तो वहां पर मुझे बहुत ज्यादा प्यार मिलता था। ठीक है, ये कहाँ से लिया गया है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? तो माई ग्रैंड मदर हाउस इज द करेक्ट आंसर, आगे बढ़िए। कमला दास इज डैश पोएट्रेस, कहाँ के पोएट्री? अमेरिकन है कि इंडियन है कि अफ्रीकन है कि नेग्रोज है? जल्दी जल्दी लास्ट कमेंट बोलिए। 2018 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। कमला दास कहाँ की कवि है जी? कवित्री है? अमेरिका की बनी है, इंडिया की है? अरे यार इंडियन है। चलिए आगे बढ़िए। क्या है जी? इंडियन। डैश लिव्ड विथ हर ग्रैंड मदर, वह कमला दास कहाँ रहती थी जी? कमला दास रहती थी विथ हर ग्रैंड मदर, अपने दादी माँ के साथ में। क्या है जी? कमला दास रहती थी। अनिता देसाई नहीं रहती थी, ममता कालिस नहीं रहती थी, महादेवी वर्मा नहीं रहती थी, कौन जी? कमला दास। चलिए चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये हो गया 10 को चैप्टर हम लोग कंप्लीट कर लिए। स्वीटेस्ट लव आई नोट को से लेकर और क्या है जी माई ग्रैंड मदर हाउस, माई ग्रैंड मदर हाउस, ये क्या हो गया जी? 1 से लेकर 10 चैप्टर तक, चैप्टर तक हम लोग क्या कर लिए जी? कंप्लीट कर लिए। और इसमें से 16 क्वेश्चन आएगा आपका ऑब्जेक्टिव में। ऑब्जेक्टिव 70 क्वेश्चन में से आपका 16 पोइट्री का क्वेश्चन पोइट्री का आएगा, और प्रोज से 16 क्वेश्चन आएगा, 32 क्वेश्चन आएगा। आप लोग देख लीजिएगा, जो आएगा आपको बना ले जाना है। ठीक है, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों आज का क्लास हम लोग को बहुत शानदार आया है, क्योंकि हम लोगों ने 16 क्वेश्चन 12th के बोर्ड एग्जाम में क्लियर कर लिया है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैंने बताया ना कि हर चैप्टर को कहाँ पढ़ाया जाएगा जी, एक मेरा रौनक इंग्लिश क्लासेस पे एक प्लेलिस्ट बना दिया गया है, 12th टॉपर सर्कल। उसी को जाके आप लोग उसी में जाकर पूरा 12th 2026 के इंग्लिश की तैयारी कर सकते हैं, पूरा 100 में 100 नंबर आएगा। ये रौनक सर का गारंटी है आपके साथ। चलिए गुड बाय, बाय, सो लॉन्ग एंड सी यू अगेन।